मैम, डिप्रेशन एक संजीदा टॉपिक है और एक ऐसी चीज़ है जिस पे बात करने की बहुत ज़रूरत है, लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम समझ नहीं पाते कि हमारा बच्चा डिप्रेस है या नहीं है। और आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में डिप्रेशन एक ट्रेंड बन गया है। तो एक कन्फ्यूजन हमेशा रहता है पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों को देखकर कि क्या बच्चा अपसेट है, सैड है या वो डिप्रेस्ड है। जी बिल्कुल नीलम, डिप्रेशन हैज़ बिकम अ वेरी रियल प्रॉब्लम और अलार्मिंग बात यह है कि डिप्रेशन छोटे बच्चों में होने लगा है, विच इज़ वेरी वेरी स्ट्रेंज। छोटे यानी कितनी एज तक? 5-6 साल के बच्चों में भी हैव बीन रिपोर्टेड टू हैव सिवियर डिप्रेशन। अच्छा। So 5, 6, 7 years of children cases have also come which are reported to have depression। ठीक है, तो डिप्रेशन का डिफरेंस ये होता है कि एक चीज़ होती है सैडनेस, एक चीज़ होती है ग्रीफ। जब किसी का इंतकाल हो जाए या कोई चीज़ आपसे जुदा हो जाए तो सदमा जिसे कहते हैं दैट इज़ ग्रीफ, और वो टेम्पररी होती है, मतलब इट्स अ फेज दैट यू गो थ्रू। डिप्रेशन होता है बट इट्स फॉर अ फेज, इट्स फॉर अ शॉर्ट टाइम। और ऐसा भी होता है कि जब वो सदमा होता है तो आप लोगों के साथ जब बैठते हैं तो जैसे लोग आपका दिल बहलाते हैं जिसे कहते हैं ना, तो आप अपने गम को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। लोग बातचीत करने लगते हैं, हंसी मजाक करें या आपको कहीं बाहर लेकर जाएं तो आपका ध्यान बढ़ जाता है और आप अलग माहौल में दूसरे लोगों के साथ आपका ध्यान बढ़ जाता है, तो आप अपने गम को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। मगर जब कोई इंसान डिप्रेशन में होता है तो वो चाहे आप कितनी कोशिश कर लें, उसका माहौल बदलें, उसे अलग जगह लेकर जाए, हंसी मजाक करने की कोशिश करें, उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें, जब इंसान डिप्रेशन में होता है, समथिंग लाइक अ क्लिनिकल डिप्रेशन, then he just cannot get out of that mood. Difficult है बहुत। It is not just difficult, it is almost impossible for them to feel good. जैसे आप कितना बहलाने की कोशिश करें ना कि उनका ध्यान बढ़ जाए, तो जो लोग सिवियर डिप्रेशन के केसेस होते हैं उनको उस मूड से निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर देम। कोई अच्छी अगर बात भी उसमें करता है तो वो भी खराब लगती है। ना सिर्फ खराब लगती है, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपकी दिलजोई नहीं करती, वो आपका मूड चेंज नहीं करती, वो आपको जो फीलिंग ऑफ सैडनेस आपके अंदर जो आपको खींच रही है ना, डिप्रेशन का मतलब होता है कि आपको एक परमानेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस है जो एक वजन की तरह आपके आपके जहन पर है। सिवियर केसेस में पीपल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट सुसाइड, उनको जिंदगी से कोई लगाव नहीं रहता, और ये चीज जो है सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। तो ये जो एक फितरत, ये एक जो क्या कहने स्टेट ऑफ माइंड है, ये काफ़ी सिवियर अगर हो जाए तो फिर इंसान बहुत मुश्किल होता है उसके लिए कि वो दूसरों की खातिर ही सही अपने आप को थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना हल्का करने के लिए भी वो कोशिश करता है, मगर उससे होता नहीं। मैम, आप बच्चों के बारे में काफ़ी अच्छी बातें बताती हैं, मतलब इतनी गहराई से आपने बच्चों को पढ़ा हुआ है कि उनके बारे में बात करना ही बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जिस तरीके से आप बता रही हैं लगता है ऐसा है कि थोड़ा सा आसान हो सकता है चीज़ों को समझने में। एक चीज़ें जो मैं पूछना चाहूँगा कि कुछ बच्चों में देखा जाता है नीलम के सोने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है या घबराहट हो जाती है, अजीब अजीब चीज़ें करने लगते हैं बच्चे, तो क्या ये उनकी लाइफ में मतलब आगे की लाइफ में भी असर करती है? बचपन में देखा जाता है ऐसी चीज़ें होती हैं। जी ज़रूर करती है। और अगर डिप्रेशन के ताल्लुक से हम कहें तो जो फियर्स या जो एंग्जाइटीज़ बच्चों में होते हैं वो अगर सिवियर ना हो एंड दे डोंट हैव क्लिनिकल डिप्रेशन, अगर वो शुरुआत हो किसी स्टेज की, खौफ की, किसी डर की, अगर शुरुआत स्टेजेस में है, अर्ली स्टेजेस में है और आप महसूस कर रही हैं कि बच्चे डरे हुए हैं, तो देर आर मैनी थिंग्स दैट यू कैन डू टू ओवरकम फियर। वन ऑफ द थिंग्स टू ओवरकम एंग्जाइटी, जिसे कहते हैं ना घबराहट होना, बेचैनी होती रहती है, उसकी आप एक छोटी सी आसान सी तरकीब है कि आप एक चेकलिस्ट बना सकते हैं उन चीज़ों की जिनसे आपको घबराहट होती है। कोई भी हो, छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ मैं, जैसे 5-6 साल के बच्चे हैं, 7 साल के बच्चे हैं, 8 साल के बच्चे हैं, जिन चीज़ों से उनको घबराहट होती है या जिन चीज़ों से उनको खौफ होता है, उनकी एक चेकलिस्ट बना लें। जैसे कहते हैं, मैं अपनी ज़बान में कहती हूँ वरी लिस्ट या वरी बुक। तो व्हेन यू राइट, अगर बच्चे इतना बड़े हो गए कि वो लिख सके, तो अगर वो अपनी वरीज़ के बारे में लिखें या उनके बारे में ड्रॉ करें या उनको ड्रॉ करके लिख के उसको फाड़ दें,
जी जी। तो ये इट इज लाइक अ थेरेपी। जैसे डायरी मेंटेन करते हैं, जैसे डायरी मेंटेन करते हैं ना, तो आप किसी अपने फियर को जब हम अपनी बॉडी से जुदा करते हैं, अपनी परेशानी को हम जुदा करते हैं अपने माइंड से, जी। हम उसे कह देते हैं, हम उसे लिख देते हैं, हम उसे ड्रॉ कर देते हैं, तो वो फियर जो है उसकी पकड़ कमजोर हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि दोस्तों के साथ शेयर करो, लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए बातें, कुछ चीजें ऐसी दिल होती हैं जो हल्का होता है। शेयर नहीं कर पाते, डर रहता है, तो ये डर को भी कैसे तो निकालें? एग्जैक्टली तो अगर आप बच्चों को वो स्पेस दें कि जहां वो कोई चीज ड्रॉ कर सकें, अपने फियर को ड्रॉ कर सकें या लिख सकें, अगर वो लिखने के काबिल हैं तो वो लिख सकें, या एक लिस्ट बनाएं कि किन किन चीज़ों से डर लगता है, किन चीज़ों से खौफ होता है, और उस लिस्ट को आप रोज़ाना रात में उसे स्क्रैच कर दें, उसे ख़त्म कर दें वन बाय वन, कि आज होमवर्क फिनिश हो गया, नो नीड टू वरी, आई टेक केयर ऑफ दिस, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, मम्मा ने इसको ख़त्म कर दिया। अश्योर करना है बच्चों को कि यू आर टेकिंग केयर ऑफ देयर वरीज, राइट, कि आप जिन भी चीज़ों की वजह से बच्चों को एंजाइटी हो रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी से लड़ाई हो गई, या कोई उनसे बात नहीं कर रहा, कोई टीचर उनसे बात नहीं करी, प्रिंसिपल उनसे नाराज है, किसी वजह से पनिश हो गए, डायरी में कुछ लिखा हुआ है, कोई चीज सामान ले जाना था स्कूल जो नहीं लेके जा रहे, ये छोटी छोटी बच्चों की चीजों में, जिंदगी में चीजें होती हैं जिनसे उनका खौफ होता है, उनको एंजाइटी होती है। तो इन खौफ और एंजाइटीज, इफ यू अश्योर देम दैट यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू विल टेक केयर ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। तो ये छोटी छोटी लिस्ट, आप एक लिस्ट बना के उसे क्रॉस करें फिजिकली, उसे क्रॉस करें, मतलब बच्चों को एक सहारा दें और एक पैटर्न दें, बिल्कुल सपोर्ट करें। हाँ। उन्हें सपोर्ट करें। जब आप उन्हें कॉन्स्टेंटली रीअश्योर करते हैं, कॉन्स्टेंटली उनका साथ देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी परेशानियों को, उनकी वरीज को बड़ा नहीं होने देते, ताकि उन्हें लगे नहीं कि उनके साथ कोई नहीं है, और वो इतना आपका कम्युनिकेशन चैनल हो कि बच्चे अपनी चीजें इजीली आपके साथ शेयर कर सकें। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। जी, तो व्हेन यू आर एबल टू शेयर, व्हेन योर चिल्ड्रन आर एबल टू शेयर देयर फियर्स, एक तो शेयर करने में ही आधी चीज खत्म हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर जब आप उसको रीअश्योर करते हैं कि मम्मा इज टेकिंग केयर ऑफ इट, पापा इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट, आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, वी आर देयर टू हैंडल योर इश्यूज। जब हम उनको सपोर्ट करते हैं, उनको सहारा देते हैं, तो वो फियर भी उनका चला जाता है, प्रोटेक्टेड फील करते हैं बच्चे, सिक्योर फील करते हैं। तो धीरे धीरे जब कॉन्स्टेंटली बच्चे फील करते हैं कि हाँ कोई है जो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जो हमारी केयर करते हैं, जिनको फर्क पड़ता है कि हम किन चीज़ों से एंजाइटी हो रही है हमें, when we are reassured of our parents' presence and their importance in our life, तो धीरे धीरे यू ओवरकम दीज। ओके जी, ये बहुत ही अच्छा मेथड मैम ने बताया है चेकलिस्ट बनाने का। जी मैम, एक और चीज मैं बोलती चलूं, सॉरी मैं भूल गई थी, आई थिंक स्पिरिचुअल कनेक्शन यहाँ पर बहुत काम करता है नीलम। मैंने अपने बच्चों के साथ भी और दूसरे अपने काउंसलिंग सेशंस में भी काफ़ी फ़ायदा होते हुए देखा है। इट ऑलवेज हेल्प्स टू हैव फेथ इन गॉड फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज। जी, हम बहुत ज़िंदगी की शुरुआत से, जब बच्चे छोटे हों, तो जैसे हम आयतल कुर्सी पढ़ के दम करते हैं, चारकुल पढ़ते हैं, नादेली पढ़ के फूकते हैं, तसल्ली देते हैं, हिसार में लेते हैं बच्चों को अपने, तो उनको एक तसल्ली होती है, एक सुकून होता है कि somebody is looking after me, somebody will protect me, somebody will take care of me, somebody is there to take care of my problems। और अगर आप बच्चों को शुरू से, बचपन से इस बात का एहसास दिलाएं कि खुदा सबका रहनुमा है, वो सबके दिलों के हाल को जानता है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम्स को पहचानता है, उसने तुम्हें देख रहा है, उसकी तवज्जो तुम्हारे ऊपर है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम्स को आसान कर देगा, तुम उससे दुआ मांग कर देखो। अगर आप बच्चों को इस बात का यकीन दिलाएं कि खुदा जो करता है जिंदगी में वो उसका एक प्लान होता है, वो हमारा इम्तिहान होता है, खुदा आपको कोई ऐसी चीज नहीं करेगा जिससे जो आपके लिए बेहतर ना हो। जब हम ये छोटी छोटी बातें बच्चों के जहनों में शुरुआत से डालते हैं, बहुत बचपन से डालते हैं, तो एक परेशानियों के ऊपर एक इत्मीनान होता है, एक सुकून होता है कि वो है देखने वाला है, वो करने वाला है, वो रास्ता दिखाने वाला है। He is the best planner. He is the best planner. He will not leave us alone. He will take care of us.
तो फिर जब ये बच्चों के दिमाग में, जहन में आप ये छोटी छोटी चीज़ें डालते जाएंगे ना, तो खुदा ना करे अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम आई, कोई बड़ी मुसीबत आई, बच्चे किसी भी वजह से खुदा ना करे अकेले हो गए, तो ये बातें उनकी जहन में रहेंगी, याद रहती है। बिल्कुल जी। और इसी तरह जब हम दुआएं पढ़ के बच्चों के ऊपर फूंकते हैं तो एक तसल्ली होती है बच्चों को, एक रीअश्योरेंस होता है। इसकी आदत बच्चों को डालें, हिसार में बच्चों को लें, छोटी छोटी चीजें, उनका सदका निकाल दें। राइट, रोज तो की आदतें होनी रोज चाहिए। की आदत होनी चाहिए, रात के लिए, सुबह के लिए। तो चिल्ड्रन ऑलवेज फील सिक्योर। और डिप्रेशन में ज्यादातर वो बच्चे जाते हैं, क्लिनिकल डिप्रेशन तो एक अलग चीज होती है, मगर जब ये शुरुआत होती है इस प्रॉब्लम की, तो वो बच्चे जाते हैं जो इनसिक्योर होते हैं। जी मैम, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने हाईलाइट किया कि किस तरह ह्यूमन कनेक्शन जैसे हम अपने बच्चों के साथ बनाते हैं, वैसे बच्चों को अल्लाह के साथ भी कनेक्ट करने सिखाना है। बहुत जरूरी। बिल्कुल जी। और जहां हम बात करें डिप्रेशन की, तो अगर अर्ली स्टेज पे डिप्रेशन के सिम्टम्स की बात करें, जिसके जरिए पेरेंट्स ये समझ जाए कि हाँ मेरा बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है और वो ज़्यादा तवज्जो दे सके, तो ऐसी कौन सी साइंस होती हैं या कौन सी चीज़ें बच्चे करते हैं जिससे माँ बाप को ये पता चल सकता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग? देखिए, अगर आपके जो भी आपके बच्चे की पर्सनालिटी है, अगर बच्चा उसका ऑपोजिट करने लगे, ओके। फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रीम ऑफ एनीथिंग इज बैड। जी। अगर आपका बच्चा सोना छोड़ दे, खौफ के मारे, घबराहट के मारे रातों में सोए ना, जैसे साजिद ने अभी मेंशन किया है ना, तो वो एक अलामत होती है डिप्रेशन की, या देयर इज समथिंग रॉन्ग, एक साइन की। या आपका बच्चा बहुत ज़्यादा सोए, सोता रहे सोता रहे सोता रहे सोता रहे और उठे और घबराए और फिर सो जाए, तो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। जो बच्चे खाना छोड़ दें, ओके, या तो खाएं नहीं, बिल्कुल खाने से गाफिल हो जाएं और कोई चीज़ उनको पसंद अच्छी नहीं नहीं आए, लगे, जी। कोई चीज़ का दिल ना चाहे, किसी चीज़ से खुश ना हो, जो फेवरेट चीज़ें होती हैं, पसंद की चीज़ें होती हैं, वो भी रिफ्यूज़ कर दे, यानी उसमें भी मन ना लगे, उसमें भी मन ना लगे, वो भी उसको अट्रैक्ट ना करें, हैप्पी जी, ना जी। करें, तो ऑफ कोर्स तबीयत की और सेहत की तो बात होती है, मगर इसके बाद एक जहन में सवाल उठना चाहिए जी। कि ये और क्यों हो सकता ऐसे है। क्यों कर रहा है? दूसरी बात ये है कि जो बच्चे ना खा, जैसे या तो ना खाएं बिल्कुल, और या फिर बहुत ज्यादा खाने लगे, ओके। जिसे कहते हैं ना स्ट्रेस ईटिंग, इफ दे स्टार्ट ईटिंग अ लॉट। अच्छा, ऐसा भी होता है, वो डिप्रेशन की वजह से होता है? डिप्रेशन की वजह से हो सकता है, Okay. नॉट नेसेसरी, बट दीज आर साइंस एंड सिम्टम्स व्हिच शुड रिंग एन अलार्म। अगर तुम देख रही हो कि स्ट्रेस के मारे बच्चे जो हैं घबराहट के मारे बार-बार खा रहे खाना मांग रहे हैं, बार खा बार रहे हैं, खाना ढूंढ रहे हैं मांग, कुछ, जी, तो दैट इज अ फ्लैग, इट इज Okay. एन इंडिकेशन। जरूरी नहीं है कि बच्चे खाना ज्यादा खाना लगे तो वो डिप्रेस्ड हो, मतलब बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सिम्टम्स जब एक साथ जमा हो जाते हैं, आपको कुछ गड़बड़ लगती है, तो यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ साइन ऑफ डिप्रेशन। फिर उसके बाद अगर बच्चे खुदा ना करे डेथ के बारे में बात करने लगे, या मरने के बारे में Negative. फैसिनेट करने लगे, या सोचने लगे तो मैं मर जाऊंगी तो कैसा होगा, मैं मर जाऊंगा तो कैसा होगा, अगर इस किस्म की बातें करते हैं बच्चे, तो डेफिनेटली इट इज समथिंग टू Worry वरी about. अबाउट, एंड इट इज समथिंग दैट यू शुड पे अटेंशन टू, है ना। फिर उसके बाद अगर बच्चों के अंदर बिल्कुल एनर्जी ना रहे, फेटीग्ड हों, थके हुए हों, हेडेक्स का कंप्लेन करें, या बॉडी में जैसे लूज मोशंस या एंग्जाइटी या चक्कर आना, नौजिया, घबराहट से नौजिया या घबराहट से उल्टियाँ, ये वाली सारी चीज़ें जो घबराहट के साइंस होते हैं, किसी से मिलने का दिल ना चाहना, दोस्तों के पास जाने का दिल नहीं अलग-अलग चाह रहा, रहना। जो हॉबीज, घर से बाहर नहीं जाते, उतरते नहीं, घर से बोला बाहर करो। नहीं चाहते, जो हॉबीज, जो खेल, जिन चीज़ों में बच्चे शौक से करते थे जो चीज़ें, अगर बच्चे वो सडनली वो चीज़ों को रिफ्यूज कर दें कि हमें वो नहीं करना, जैसे फॉर एग्जांपल पेंटिंग करना बच्चों को अच्छा लगता है, मगर अगर वो बच्चे का दिल ना लगे ना पेंटिंग करने में, ना खेलने में, ना मट्टी से खेलने में, ना गुड़िया गुड़िया खेलने में, कोई चीज़ में दिल ना लगे, एसोसिएट ना करें अपने कोई आप को। चीज़ में एसोसिएट ना करें, दोस्तों से बातें ना करें, दोस्त जितनी भी नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं जी। जो बच्चे अमूमन करते हैं, अगर आपका बच्चा सडनली उन चीज़ों को छोड़ दे, एंड नॉट जस्ट छोड़ दे, देखिए हर चीज़ को लेबल करना बहुत आसान होता है, तो अगर बच्चे सैड हों, इसका मतलब ये मत कहिए कि ये डिप्रेशन हो रहा है, इसे डिप्रेशन हो रहा जी, है, जी। दैट इज़ रॉन्ग यूजेज ऑफ द वर्ड। कोई भी चीज़ अलार्मिंग होने के लिए, चाहे वो लर्निंग डिफ़िकल्टी हो, चाहे डिप्रेशन हो,
चाहे किसी इस तरह का डिसऑर्डर हो, इट हैज़ टू हैपन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इट हैज़ टू बी कंसिस्टेंट. ऑब्जर्वेंट होना चाहिए. You have to observe this behavior for a long period of time. ये नहीं कि आज सैड हैं, कल ठीक हो गए, फिर 2 दिन के बाद फिर सैड हो गए, तो ये डिप्रेशन नहीं होता. डिप्रेशन मीन्स के कंसिस्टेंट बिहेवियर है, अलूफनेस का, खाना छोड़ने का, सोने का, मरने की बातें करने का, ओवर 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks, 5 weeks, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बदलाव नहीं आए, अगर उसमें बदलाव ना आए, बन चुकी है, सिचुएशन में चेंज ना आए, छोटे बच्चों में, मिडिल ईयर्स में, किसी भी चीज में अगर बिहेवियर में और प्रॉब्लम्स में चेंज ना आए फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे लूज मोशंस, एंजाइटी होना, ये तो नॉर्मल सी बात है ना, मगर अगर ये ज्यादा समय के लिए सेम पैटर्न एंड बिहेवियर है, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम. ओके मैम, अभी जैसे आपने बताया था उसमें एक चीज आपने डेथ कहा था, तो अक्सर घर में तो डेथ किसी ना किसी की हो जाती है, तो क्या इसका भी असर होता है? मतलब डिप्रेशन एक रीजन हो सकता है इसका? ऑफ कोर्स बच्चों के ऊपर असर होता है, मगर ज्यादातर उससे कहते हैं सदमा. ओके, इट इज नॉट डिप्रेशन. ज्यादातर वो सदमा होता है कि आपके जहन के ऊपर असर होता है उस बात का. बहुत दिन तक निकलता नहीं है, बहुत दिन तक निकलता नहीं, मगर उसका डिफरेंस ये होता है कि उसमें अगर आप बच्चों का या बड़ों का या किसी का भी दिल लगाएं तो वो थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं जी. है ना? जब आप किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट ना हो उसको डिप्रेशन कहते हैं. मैम, जहाँ हमने इन सारे सिम्टम्स वगैरह की बात की और ये भी देखा कि किस तरह अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वो एक सदमा है, इसे डिप्रेशन से लिंक नहीं करना चाहिए. आज के माशरे में एक चीज़ साजिद जो बहुत ज़्यादा फैल रही है और हमें रोक लगाने की जिस चीज़ पे ज़रूरत है वो है सब्सटेंस अब्यूज़. ताकि यंगस्टर्स में ड्रग अब्यूज़ इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो क्या ये जो होता है बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं, ये भी डिप्रेशन की वजह से ड्रग्स की तरफ जाते हैं? मैम, नीलम ने जो ड्रग्स वाली बात बताई है उसमें कई और चीज़ देखी जाती है कि डिप्रेशन में आके बच्चे बहुत गलत भी हरकत करने लगते हैं. जी बिल्कुल. एक्चुअली साजिद, डिप्रेशन के अलग अलग स्टेजेस होते हैं और अलग अलग एज में वो अलग तरीके से मैनिफेस्ट होता है. तो जब बच्चे छोटे होते हैं, यानी हम 5 साल से 7, 8, 9 साल तक के बच्चों की बात करें, इस एज में डिप्रेशन को कंट्रोल करना बहुत इजी है. और अगर बच्चे क्लिनिकली डिप्रेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा सिवियर डिप्रेशन है एंड दे आर टॉकिंग अबाउट डेथ एंड दे आर ट्राइंग टू कमिट सुसाइड, दे आर ट्राइंग टू डाई, खुदा ना करे अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं, तो ज़्यादातर बच्चे किसी ट्रॉमा या किसी अब्यूज़ या किसी सिवियर हादसे का शिकार होते हैं कि बच्चे इतनी छोटी उम्र में अगर डिप्रेशन में जाएं तो उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई बहुत बड़ी वजह होती है जी. अगर बच्चे बड़े होते हैं, मसलन 10 साल से बड़े, 10 to 15, 16, 17 ईयर्स की अगर हम बात करें, इस एज में जब बच्चे डिप्रेस्ड होना शुरू होते हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है या कोई और वजह होती है जिसकी वजह से वो डिप्रेस होते हैं, तो दे स्टार्ट गोइंग फॉर ऑल्टरनेटिव्स, दे स्टार्ट लुकिंग फॉर रिलीफ. कोई ऐसी चीज ढूंढते हैं जिससे उन्हें सुकून मिले. जैसे सिगरेट वगैरह पीते जो बच्चे सिगरेट पीते हैं या नशा करते हैं या दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं, कॉफ सिरप्स पीते हैं. ये सब तो एक चीज है. दूसरी चीज मारपीट भी बहुत शुरू कर देते हैं डिप्रेशन में. जी, ऑफ कोर्स. व्हेन यू आर मम्मी पापा को भी मारने लगते हैं. व्हेन यू आर डिप्रेस्ड, व्हेन यू आर हैविंग, जब आपके अंदर गुस्सा भर जाता है, जब आपको फ्रस्ट्रेशन होता है कि आपकी बात कोई समझ नहीं रहा या आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा या कोई भी नहीं है who is able to understand what you are going through, जब इस तरह की फीलिंग्स आती हैं बच्चों के अंदर, तो they go towards becoming aggressive or towards substance abuse, where they start using things which help them to either forget what is happening or to take out their anger. जी. या तो वो अपना गुस्सा निकालना चाहते हैं या अपने गुस्से को सप्रेस करके भूलना चाहते हैं. पर अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, नीलम, देखा होगा कि डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है. जैसे आपने बताया कि कभी उनको सुसाइडल फीलिंग आने लगती है कि हमें कमिट करना है, सुसाइड करना है, या बहुत सारी चीज़ें अलग अलग देखी जाती है. तो अगर हमें पता चल जाता है किसी बच्चे को मतलब ऐसा होने लगा है, तो इससे डील कैसे करना है? इसका कोई सोल्यूशन है? हाँ, सोल्यूशंस तो बहुत हैं, मगर इमीडिएटली यू शुड टेक द चाइल्ड टू अ साइकाइट्रिस्ट. यू शुड गो सीक प्रोफेशनल हेल्प. You should take them to a doctor, you should take them to a clinical psychologist, और आप बच्चों का evaluation कराएं, क्योंकि evaluation से पता चलता है कि वो डिप्रेशन की कौन सी स्टेज पर हैं.
फिर साइकोलॉजिस्ट्स अपने एक्सपर्ट मेडिकल एडवाइस के तहत जो भी उनको सही लगेगा, बेहतर लगेगा, वो करेंगे। मगर यू शुड नॉट एट एनी कॉस्ट इग्नोर दी सिम्टम्स। ये सिम्टम्स बहुत सीरियस होते हैं और ख़ास तौर से वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर डालते हैं, अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपके प्रेशर की वजह से, दबाव की वजह से, सख्ती की वजह से बच्चे डिप्रेस होना शुरू हो गए हैं, ज़िंदगी से मायूस होना शुरू हो गए हैं, दोस्तों से दूर होना शुरू हो गए हैं, खाना पीना छोड़ दिया, या बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, या बहुत चिड़चिड़े और अग्रेसिव वायलेंट हो रहे हैं, तो प्लीज़ इन सिम्टम्स को इग्नोर मत करिए। बच्चों को प्रोफेशनल्स के पास लेके जाइए ताकि इंशाल्लाह आपको कोई बेहतर रास्ता मिल सके। साजिद, अब तक जो हमने डिस्कशन किया, ये जो बच्चे हैं वो जितना मैं समझ पा रही हूँ 8 से 10 साल है या उससे बड़े हैं। अब अगर हम बात करें स्पेसिफिकली 3 to 10 के एज ग्रुप की, जिसमें बच्चे बहुत छोटे होते हैं और पेरेंट्स ये समझ जाए कि मेरा बच्चा सदमे में जा रहा है या बहुत चुप रहता है, डिप्रेशन की तरफ बढ़ चुका है, तो ऐसी कोई एक्टिविटीज़ माँ बाप को बच्चों के साथ करनी चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए, या क्या टिप्स देंगे आप? ज़रूर, देर आर मैनी थिंग्स दैट यू कैन डू, many activities that you can do with children to bring them back towards life, क्योंकि 3 years में तो खैर नहीं ज़्यादातर होता डिप्रेशन बच्चों को, ज़्यादातर it is noticed from 5-6 years। इस उम्र से देखते हैं 5 से लेके 10 years 12 years तक के बच्चों के लिए अगर आप महसूस करें कि बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो there are many things that you can do to help and bring them back towards life easily। एक बहुत आसान सी चीज़ है जानवरों से मोहब्बत, पेट थेरेपी कहते हैं उसे। पेट्स के थ्रू you can have different kind of pets in the house, you can bring animals in the house, and बच्चे अगर जानवरों से मानूस हों, चाहे वो बिल्ली का बच्चा हो, चाहे वो बकरी का बच्चा हो, चाहे चूजे हों, चिड़ियाँ हों, पसंद करते हैं। एनिमल्स आर वेरी हीलिंग। अच्छा हो तो बच्चों का लगा दिल बढ़ सकता है, उधर दिल बढ़ सकता है, ध्यान बढ़ सकता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, उनकी तरफ रुझाव होगा तो बच्चे बहुत अच्छा महसूस करते हैं, अपना गम भूल जाते हैं। सो टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, इट इज कॉल्ड पेट थेरेपी एंड इट हेल्प्स अ लॉट विद चिल्ड्रन। एंड देन अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। नीलम, मैं बहुत बार एम्फसाइज कर चुकी हूँ चैनल पे कि फिजिकल एक्सरसाइज बहुत बहुत ज़रूरी होती है। थिंग्स लाइक योगा फॉर चिल्ड्रन, ब्रीदिंग, सिर्फ सांस लेना, खुली फिजा में, घास में, नेचर से करीब होना। नॉट मेडिटेट, छोटे बच्चे मेडिटेट तो नहीं कर सकते, मगर जस्ट टू सिट कामली, रिलैक्स, सूद योर सेल्फ, ईज योर माइंड और जस्ट इंजॉय नेचर। आप जितना कुदरत से करीब होंगी, आपका दिल जिंदगी की तरफ उतना खुलेगा, उतना आपका जी चाहेगा जीने का। तो ये एक और प्रॉब्लम होती है सिटीज में रहने वाले लोगों की कि वो कुदरत से दूर हो जाते हैं। सो कमिंग बैक टू नेचर, अच्छी जगहों पर, इवन इफ इट इज मिलता है उनको, सुकून मिलता है, घास पे चलने से सुकून मिलता है, एक्सरसाइज करने से, सिर्फ खुली फिजा में सांस लेने से सुकून मिलता है। अगर आपके घर के पास पार्क्स हैं, गार्डन्स हैं, पेड़ हैं, दरख्त हैं, चिड़िया हैं, तो उनका फायदा उठाएं, ले जाएं बच्चों को। जी, बच्चों को लेके जाएं। बच्चे कुदरत से जितना ज्यादा नजदीक होंगे उतने वो हेल्दी होंगे और टाइम भी मिलेगा, उतना टाइम भी मिलेगा। अच्छी डाइट, अच्छी खुराक, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, these are called rhythms of the body, rhythms of the mind, rhythm of the earth, rhythm of a soul life. So listen to the rhythms of life। अपना रूटीन, खाना पीना सब कुछ सिक्योर करें ताकि बच्चे जो हैं वो हेल्दी रहें। इसके अलावा अगर हम ग्रोथ माइंडसेट रखें, पॉजिटिव एटीट्यूड करें, अच्छी बातें बोलें, इनकरेज करें बच्चों को, सपोर्ट करें बच्चों को, हर चीज़ पे हर वक्त पे उनकी इंसल्ट ना करें। अल्फाज का बहुत असर है, बहुत अल्फाज का असर होता है। उन्हें अच्छी बातें बोलें, उनको इंसल्ट नहीं करके उनको आप उन्हें छोटा मत फील कराएं। गिव देम कॉन्फिडेंस, रेज देयर सेल्फ एस्टीम। ये वाली बातों से भी बच्चों के जहन पर बहुत असर होता है। एंड ये छोटी छोटी टिप्स है जिससे आप डिप्रेशन को छोटे बच्चों में दूर कर सकते हैं और बच्चों को ज़िंदगी की तरफ फिर से लौटा सकते हैं। एक लास्ट पॉइंट मैं बताना चाहूँगी कि पेंटिंग इज़ अ वेरी हीलिंग प्रोसेस ऑल्सो।
ओके। पेंटिंग एंड पर वो बड़े बच्चों के लिए होगा, छोटे बच्चों के लिए छोटे भी ठीक बच्चों है? के लिए भी है 5-6। तो पेंटिंग इज अ वेरी गुड मीडियम फॉर एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स। तो 5-6 साल के बच्चों को अगर आप ड्रॉ करने के लिए दें, उनसे कहें कि जो भी वो फील कर रहे हैं उसे वो ड्रॉ करके या पेंट करके दिखाएं। और उसके बाद चाहे आपको समझ में ना आए कि वो शक्लें क्या है, वो चीज़ें क्या हैं, आप बच्चों से सवाल करें कि ये कौन है, इसने क्या किया, ये यहाँ क्यों बैठा है, ये इधर क्यों बैठी है। स्टोरी टाइप्स फॉर्म करें। स्टोरी नहीं, Interact। आप बच्चों से पूछें कि उन्होंने एक्सप्रेस करने की क्या कोशिश की है। ओके। बाज औकात ऐसा होता है कि उन्होंने अगर फर्ज करिए घोड़ा बनाया तो वो घोड़े की शक्ल नहीं लग रही, वो कुछ और ही लग रहा है। जी जी। चूहा लग रहा है मसलन, मगर होता वो घोड़ा है। तो आप बच्चे से पूछें, सवाल करें कि ये तुमने क्या ड्रॉ किया है, क्यों ड्रॉ किया है, कैसे ड्रॉ, क्या कहना चाह रही हो, ये कब हुआ था, आपने इसको ब्लैक क्यों बनाया है, ये ट्री यहाँ पर क्यों है, ये फूल मुरझाया हुआ क्यों है, ये घर के दरवाजे बंद क्यों हैं। इस तरह के अगर आप सवाल करेंगे तो बच्चों को एक मीडियम मिलता है कॉन्वर्सेशन करने का, अपने जवाब देने का, दिल का हाल सुनाने का। तो ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स आर अ वेरी गुड वे फॉर एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स। एक लास्ट चीज मेरे जहन में जो आई है वो है गार्डनिंग और डिगिंग। मैं जानती हूँ कि शहरों में बहुत मुश्किल बात है, मगर जिन लोगों के पास वसीले हैं, गार्डन्स हैं, या जिनके पास इवन इफ यू हैव पॉट्स, आपके घर में पॉट्स भी अगर हों, तो डिगिंग एंड गार्डनिंग एंड बीइंग विद अर्थ, मट्टी से खेलना, मट्टी के क्ले की चीज़ें बनाना, अर्थ का जो कनेक्शन होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। एंड अर्थ इज़ वेरी हीलिंग एंड वेरी थेरेप्यूटिक। सो गार्डनिंग करने से, डिगिंग करने से, चीज़ें उगाने से, पौधों को पानी डालने से, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें हम भूल चुके हैं, अपनी मसरूफियात में ध्यान देना छोड़ दिया है। यू हैव टू ब्रिंग ऑल दी स्मॉल थिंग्स बैक टू लाइफ एंड इंशाल्लाह आप अपने बच्चों में बहुत फ़र्क महसूस करेंगे। इंशाल्लाह। मैम, ये सब तो थेरेपीज है, लेकिन लोग चाहते हैं कि फास्ट रिएक्शन हो डिप्रेशन का, या उसका मतलब जल्दी से जल्दी कोई सोल्यूशन निकालें, तो मेडिसिन वगैरह लेना स्टार्ट कर देते हैं, स्पेशली बच्चों के लिए भी। नहीं साजिद, मेरी तो कभी भी राय नहीं होगी कि आप मेडिसिन एकदम से शुरू करें, ख़ास तौर से छोटे बच्चों के लिए। आप ये सारे तरीक़े अपनाएं, उनको बहुत ज़्यादा मोहब्बत दें, उनको सपोर्ट करें, उनको इनकरेज करें, उनकी हौसला अफजाई करें। और अगर इन सारी चीज़ों के बावजूद खुदा ना करे बच्चे ठीक नहीं हो रहे या उनकी हालत बिगड़ती जा रही है, देन मेडिसिन शुड बी योर लास्ट रिजॉर्ट। ओके, पहले थेरेपी स्टार्ट करें जो आपने बताई। जी, पहले खुसूसन छोटे बच्चों के लिए पहले थेरेपीज शुड वर्क। एंड मुझे यकीन है कि थेरेपीज से बहुत फ़र्क पड़ेगा। खुदा ना करे थेरेपीज से फ़र्क नहीं पड़ता है, और देन किसी की बात सुनकर दवाइयाँ ना लें। जी। Always go to an expert, go to a psychiatrist, go to a doctor and take prescription and medication according to your case. क्योंकि medicines should always be the last resort for children. जी, ये किसी ने बोल दिया, बता दिया तो उस पर ना जाएं। उस पर ना जाएं, please. Always consult a doctor and a psychiatrist and बच्चों का evaluation कराएं, please. बच्चों के symptoms को ignore ना करें। काउंसलर्स और साइकाइट्रिस्ट के पास जाने में कोई हर्ज नहीं है। टेक एक्सपर्ट हेल्प इफ़ यू नीड इट। तो मुझे ऐसा लगता है नीलम के तन्हाई में जाने से अच्छा है कि लोग उनकी मदद करें, या उनको उल्टा सीधा कहने के बजाय लोग समझने की कोशिश करें। और एक पॉइंट जो मैम ने बहुत ही अच्छी कही, मुझे याद आ गई, हम जब छोटे होते तो हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते थे ना, स्टे ग्राउंडेड, स्टे डाउन टू अर्थ। तो अर्थ से अगर कनेक्शन बना रहेगा, नेचर से, हमारी मट्टी से, तो शायद हम इन प्रॉब्लम से थोड़ा दूर रहेंगे। बिल्कुल, कुदरत नेचर हैज वेरी हीलिंग पावर्स, राइट, एंड वी शुड ऑलवेज गो बैक टू नेचर। जो मैं हमेशा कहती हूँ ना, आपका थंब रूल है, नेचुरल इज ऑलवेज गुड एंड इट इज द बेस्ट। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। कई रास्ते आज आपने दिखाए हैं कि डिप्रेशन से हम कैसे बाहर आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मोस्ट वेलकम साजिद। नाज़रीन, जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा मैं अपनी तरफ से और नीलम की तरफ से। जो हम लोग ने बात किया तो एक चीज़ समझ में आई है कि बच्चे नन्हे से फूल हैं, खूबसूरत से फूल हैं, उन्हें मुरझाने ना दें। ट्रू। हमारी जिम्मेदारी है कि जब आपको इस बात का एहसास हो जाए कि डिप्रेशन का शिकार हो चुका है हमारा बच्चा, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसका ख्याल रखें। और कई रास्ते आज हम लोगों ने आपको बताया है,
उम्मीद करता हूँ कि अगर ये रास्ते पर आप चलेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और जो डिप्रेशन का शिकार हैं, अगर उन तक ये पैगाम पहुँच रहा है तो वो जो मायूस हो जाते हैं, ज़िंदगी को तन्हा समझते हैं और अपने आप को तन्हाई में रहना पसंद करते हैं, ये याद रखिए कि ज़िंदगी में कई रास्ते हैं। अगर एक रास्ता आपके लिए बंद हो जाता है तो अल्लाह कई और रास्ते आपके सामने खोल देता है। तो अपनी आँखों को खोलिए, अपने दिमाग से सोचिए और सही रास्ते पर चलने की कोशिश करिए। यही हमारे प्रोग्राम का मकसद है। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, मुझे मेरी टीम के साथ। बने रहिए चैनल विन के साथ।